Hello, good morning, students. Students, today we will read page number 45. ऊपर से ही बिल्कुल कहता है कि जॉर्ज की स्टेटमेंट है। जॉर्ज कहता है कि इंडिग्नेंटली लाफ एट मी। अब कहता है कि जॉर्ज मतलब थोड़ा सा रुष्ट सा होकर, और कहता है कि मुझ पर हंसेंगे। दे डू नॉट लाफ एट मी। कहता है कि वो मेरे ऊपर नहीं हंसेंगे। अब कहता है मिसेस पियर्सन कहते हैं कि ऑफ कोर्स दे डू, निसंदेह वो हंसते हैं। यू ऑट टू हैव फाउंड दैट आउट बाय दिस टाइम। कहता है कि अब तक तो तुम्हें इस बात का पता लग जाना चाहिए था। एनी बडी एल्स वुड हैव डन। और कोई होता तो वह उसे ज़रूर इस बात का वो पता लगा लेता या लग जाता। कहता है कि यू आर वन ऑफ देयर स्टैंडिंग जोक्स फेमस। कहता है कि आप उनके जो स्थायी रूप से जो प्रतिदिन जिनके साथ मजाक करते हैं वही तो पात्र हो ना, और वो भी प्रसिद्ध, फेमस, प्रसिद्ध। कहता है कि दे कॉल यू पॉम्पी ऑम्पी पर्सन बिकॉज यू थिंक यू आर सो स्लो एंड पॉम्पस। कहता है कि वो आपको मोटे, ताज़ा और सुस्त विचारों वाला व्यक्ति मानते हैं। जॉर्ज कहता है कि हॉरिफाइड नेवर, भयभीत होकर कहता है कि ऐसा कभी नहीं है। मिसेस पियर्सन कहते हैं कि इट्स ऑलवेज बीटन मी वाई यू शुड वांट टू स्पेंड so much time at a place where they are always laughing at you behind your back and calling your names। कहता है कि मिसेस पियर्सन कहते हैं कि इट्स ऑलवेज बीटन मी। कहता है कि आप हमेशा ही मुझे परेशान करते हैं। वाई यू शुड वॉन्ट टू स्पेंड सो मच टाइम एट अ प्लेस, आप एक ऐसी जगह पर इतना अधिक समय बिताना क्यों पसंद करते हैं। वेयर दे आर ऑलवेज लाफिंग एट यू, जहाँ पर वो आपके ऊपर हर बार हंसते रहते हैं। बिहाइंड योर बैक एंड कॉलिंग यू नेम्स, और आपके जाने के बाद भी आपके पीछे से भी हंसते हैं और आपके सामने भी हंसते हैं। और कॉलिंग योर नेम्स मतलब कि आपको गाली गलौज तक देते हैं। लिविंग योर वाइफ एट होम नाइट आफ्टर नाइट, और कहता है कि हर रात अपनी पत्नी को घर पर छोड़कर कहीं पर भी चले जाना, वो दैट्स गुड नॉट, वो सही नहीं है। इंस्टीड ऑफ गोइंग आउट विद हर, उसकी बजाय बाहर जाना। हु डज़ नॉट मेक यू लुक अ फूल, तो कौन नहीं तुम्हें एक मूर्ख कहेगा। अब कहता है कि सिरिल एंटर्स राइट, तभी सिरिल दाएं तरफ से आता है। विद अ ग्लास ऑफ मिल्क इन वन हैंड एंड अ थिक स्लाइस ऑफ अ केक इन अदर हैंड, जो कि एक हाथ में दूध का ग्लास लिए हुए और दूसरे में एक मोटा सा केक लिए हुए है। जॉर्ज ऑलमोस्ट डेज्ड, जॉर्ज जो कि एक बार बेहोश हो जाता है। टर्न्स टू हिम अपीलिंगली, वह मतलब अनुरोध पूर्वक उसकी तरफ मुड़ जाता है। जॉर्ज कहता है कि हियर सिरिल, यू हैव बीन विद मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस। कहता है कि अरे सिरिल, तुम एक या दो बार मेरे साथ क्लब गए हो। दे डू नॉट लाफ एट मी एंड कॉल मी पॉम्पी ऑम्पी पर्सन डू दे। कहता है कि वो कभी मुझ पर नहीं हंसते और न ही मुझको पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन कहते हैं। डू दे, क्या वो ऐसा करते हैं। सिरिल एम्बरास्ड हेजिटेट्स, सिरिल थोड़ा सा शर्मसार सा हो जाता है, विचलित हो जाता है, और कहता है कि हेजिटेट, हिचकिचा जाता है। एंग्रीली, गुस्से से। गो ऑन टेल मी डू दे, बताओ क्या वो ऐसा करते हैं। सिरिल कहता है कि एम्बरास्ड, थोड़ा सा लज्जित होते हुए कहता है कि वेल यस डैड, आई एम अफ्रेड दे डू। हाँ पिताजी, मैं उस समय डरा हुआ होता हूँ, लेकिन वो ऐसा करते हैं। जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू द अदर स्टैगर्ड, और कहता है कि जॉर्ज फिर विचलित सा होकर एक दूसरे की तरफ मुड़ते हुए देखता है। उसके बाद कहता है जॉर्ज स्लोली, वेल आई बी डैमंड। कहता है कि ठीक है, मैं हूँगा और मुझे इस बात पे बड़ी परेशानी है। जॉर्ज एग्जिट्स लेफ्ट, और जॉर्ज बाएं तरफ से बाहर निकल जाता है। स्लोली, धीरे से। ऑलमोस्ट एज इफ समबडी हैड हिट हिम ओवर द हेड, जैसे कि मानो किसी ने उसके सिर पे चोट या प्रहार की हो। सिरिल आफ्टर वॉचिंग हिम गो, और सिरिल उसको पीछे से देखता हुआ जाता है। ट्रांस इंडिग्नेंटली टू मिसेस पियर्सन, और कहता है कि वह श्रीमती पियर्सन की ओर से मुड़ता हुआ चलता है। सिरिल कहता है कि नाउ यू शुड नॉट हैव टोल्ड हिम दैट मम, माँ आपको उन्हें यह बात नहीं बतानी चाहिए थी। दैट्स नॉट फेयर, वह सही नहीं है। यू हैव हर्ट इज फीलिंग, आपने उसकी भावनाओं को मजाक उड़ाया है। माइन टू, और मेरी भी। मिसेस पियर्सन
Sometimes it does people good to have their feeling hurts। और कहता है कि कई बार लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने में भी उसे लाभ होता है। द ट्रूथ ought not to hurt anybody for long। और सच्चाई यह है कि अधिक लंबे समय तक किसी को परेशान नहीं करते। कहता है कि इफ़ योर फादर डिड नॉट गो टू द क्लब सो ऑफन, यदि आपके पिताजी इतनी बार क्लब नहीं जाते हैं, परहैप्स दे वुड स्टॉप लाफिंग एट हिम, तो शायद वो उसके ऊपर हंसना शुरू कर देते। सिरिल कहता है कि ग्लूमली आई डाउट इट, तो निसंदेह मुझे भी इसके ऊपर शक है। मिसेस पियर्सन कहते हैं कि सेवरली बड़ी परेशान होकर पॉसिबली यू डू, निश्चित तौर पर आप ऐसा करते हो, बट व्हाट आई डाउट इट्स वेदर योर ओपिनियन वर्थ हैविंग इट, पर मुझे संदेह है कि तुम्हारी राय इसको अपनाने लायक है कि नहीं। और व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हैं? नथिंग, कुछ नहीं। यू स्पेंड टू मच टाइम एंड गुड मनी एट द ग्रे हाउंड ट्रेसेस एंड डर्ट ट्रैक्स एंड आइस शोज, और आप अधिकतर समय अपना ग्रे हाउंड डॉग्स मतलब शिकारी कुत्तों के साथ और गंदे गलत रास्तों पे या बर्फ़ संबंधी प्रदर्शनी में अधिकतर समय और धन खर्च कर देते हो। कहता है कि सिरिल सल्किली वेल, अब सिरिल थोड़ा सा रुस्सा होकर कहता है कि ठीक है। कहता है कि व्हाट इफ़ आई डू, क्या है यदि मैं ऐसा करता हूँ कि आई गॉट टू एन्जॉय माई सेल्फ सम हाउ, जैसे तैसे करके मैं स्वयं का मनोरंजन करता है। नॉट आई, क्या ऐसा नहीं करता हूँ? मिसेस पियर्सन आई वुड नॉट माइंड सो मच, मुझे इतना अधिक ये बात नहीं माननी चाहिए, परेशान नहीं होने चाहिए। इफ़ यू आर रियली इंजॉइंग योर सेल्फ, यदि आप वास्तव में ही अपना आनंद कर रहे हैं। बट यू आर यू, पर क्या ऐसा है? तभी कहता है कि देयर इज अ शार्प हरीड नॉकिंग हियर्ड ऑफ लेफ्ट, कहता है कि तभी एक बड़ी तेज़ सी बाएं तरफ से खटखटाहट की आवाज़ सुनाई पड़ती है। और उसके बाद कहता है कि कहता है कि सिरिल माइट बी फॉर मी, हो सकता है मेरे लिए। आई सी, मैं उसको देखूंगा। सिरिल कहता है कि हर इज आउट लेफ्ट, जल्दी में बाएं तरफ से बाहर निकलते हुए ना मोमेंट ही री एंटर्स, क्षण भर में वह दोबारा अंदर आता है। क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम, उसके पीछे से दरवाज़ा बंद हो जाता है। इट्स दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर, और तभी कहता है कि बड़ी तेज़ी के साथ और निश्चित तौर पर कहता है कि इट इज़, यह है दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर मिसेस फिट्जराल्ड, और कहता है कि फिर वह मतलब कि जो बाईं तरफ से श्रीमती फिट्जराल्ड जो कि अंदर आती हैं, और कहता है कि यू वुड नॉट वांट हर हियर डू यू, क्या आप उसे यहाँ नहीं चाहते? मिसेस पियर्सन कहती है कि सैलरी बड़ी तेज़ी से, सर्टेनली आई डू, निश्चित तौर पर मैं ऐसा करती हूँ। आस्क हर, उससे पूछो। और उसके बाद कहता है कि आस्क हर, उससे दोबारा आप पूछिए। कहता है कि एंड डू नॉट कॉल हर आ सिली ओल्ड बैग इधर, कहता है कि उसको एक बूढ़ी औरत या ज़्यादा अधिक मतलब ताने देना या अधिक बूढ़ा या बुढ़िया कहना सही नहीं है, उसको वह इतनी बूढ़ी है भी नहीं। कहता है कि सी इज़ अ वेरी नाइस वीमेन, वह एक अच्छी औरत है। व्हाट अ लॉट मोर सेंस देन यू विल हैव एवर, कहता है कि कितनी अच्छी, ज़्यादा बुद्धि है जिसमें तुम्हें कभी नहीं आएगी। अब कहता है कि सिरिल एग्जिट्स लेफ्ट, सिरिल लेफ्ट से यानी बाएं तरफ से बाहर चला जाता है। मिसेस पियर्सन फिनिशेज हर स्टाउट, श्रीमती पियर्सन अपनी शराब ख़त्म करती है। स्वैगिंग हर लिप्स, और अपने होठों को चाटती है। कहता है कि सिरिल री एंटर्स लेफ्ट, और सिरिल दोबारा बाएं तरफ से अंदर आ जाता है। रसोइंग इन मिसेस फिट्जराल्ड, और कहता है कि श्रीमती फिट्जराल्ड को अंदर लाते हुए हु हेजिटेट इन अ डोरवे, जो दरवाजे में आते ही हिचकिचाती है। कम इन मिसेस फिट्जराल्ड, आओ अंदर श्रीमती फिट्जराल्ड। मिसेस फिट्जराल्ड मूविंग टू लेफ्ट सेंटर एनेक्सियसली, श्रीमती फिट्जराल्ड जो बाएं तरफ से चिंतित होते हुए अंदर आते हुए जस्ट वंडर, बड़ी हैरान होती है। इफ़ एवरीथिंग्स ऑल राइट, क्या सब चीज़ें ठीक हैं? सिरिल सल्किली नो इट्स नॉट। अब सिरिल कहता है
वो मतलब उत्सुकता उदासीनता के साथ कि सब सही नहीं है। मिसेस पियर्सन कहती है कि शार्पली ऑफ कोर्स इट इज़, निसंदेह ऐसा नहीं है। यू बी क्वाइट, आप निश्चित तौर पर ऐसा कहेंगे। सिरिल इंडिग्नेंटली एंड लाउडली, कहता है कि एक बाईं तरफ से तेज़ आवाज़ से कहता है कि वाई शुड आई बी क्वाइट, मैं चुप क्यों रहूँ। मिसेस पियर्सन शाउटिंग, चिल्लाते हुए, बिकॉज आई टेल यू टू, मैंने चुप रहने के लिए आपको कहा। यू सिली स्पॉइल्ड यंग पिसन, कहता है कि आप एक मूर्ख और बिगड़े हुए लड़के हो। मिसेस फिट्जराल्ड प्रोटेस्टिंग नर्वसली, श्रीमती फिट्जराल्ड बेचैनी से विरोध करते हुए और कहते हैं ओ नो श्योरली, नहीं नहीं ऐसा आप मत कहिए। उसके बाद मिसेस पियर्सन सेवरली बुरी तरह से परेशान होते हैं। नो मिसेस फिट्जराल्ड, नहीं श्रीमती फिट्जराल्ड, जस्ट लेट मी मैनेज माई फैमिली इन माई ओन वे प्लीज़, कृपया मुझे अपने परिवार को अपने तरीके से इसको मतलब ठीक करने दीजिए या निपटने दीजिए मुझे इससे। मिसेस फिट्जराल्ड कहती है कि यस बट सिरिल, हाँ परंतु सिरिल सल्कली एंड ग्लोविंगली, कहता है कि वह मतलब उदासी के और गुस्से के साथ मिस्टर सिरिल पियर्सन टू यू प्लीज़ मिसेस फिट्जराल्ड, श्रीमती फिट्जराल्ड श्रीमान सिरिल पियर्सन आपसे कह रहा है। सिरिल स्टॉक्स ऑफ इनटू द किचन, और फिर सिरिल मतलब गुस्से में भरता हुआ रसोई घर की तरफ चला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बस इतना ही करेंगे। थैंक्स।